Hello everyone, today I am here with a new topic of class 12th and the topic belongs to your book Vistas. Students, actually this is the 7th chapter of your book and the name of the chapter is Events, Tries and O-Level. The chapter has been written by Colin Dexter. As you can see on the board that the name of the author is Colin Dexter. Students, जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके विस्टस बुक का 7th चैप्टर है जिसका नाम है इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल। और चैप्टर डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट आवर ऑथर। पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कॉलिन डेक्स्टर ये एक इंग्लिश राइटर थे। इनका जन्म 1930 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2017 में हुई थी। He was born in 1930 and he died in 2017. Alright. ये इंग्लिश क्राइम नॉवेल्स लिखते थे। स्पेशली ही वॉज फेमस फॉर हिज क्राइम नॉवेल्स, इसीलिए इनको इंग्लिश क्राइम राइटर भी बोला जाता है। और इनकी एक सीरीज़ बुक नॉवेल बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जिसका नाम था इंस्पेक्टर मोर्स। आपने जैसे हैरी पॉटर देखा होगा तो हैरी पॉटर का पूरा एक सीरीज़ है। पहले वो नॉवल थी, बुक थी, फिर उसको मूवी में बना दिया गया। उसी तरीके से ये जो इनका इंस्पेक्टर मोर्स है ये सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स है। बहुत सारी बुक्स हैं, इसमें सीक्वल है इसके बहुत सारे। और ये बुक पहले 1975 से लेकर के 1999 तक पब्लिश होती गई सीरीज़ में। उसके बाद ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आई कि फिर इसके ऊपर सीरियल भी बनना शुरू हो गया, टेलीविज़न सीरीज़ स्टार्ट हो गया। जैसे हमारे यहाँ CID होती है ना, वैसे ही ये सीरियल टीवी टेलीविज़न सीरियल बनना शुरू हो गया इसके ऊपर। और वो सीरियल जो था वो रिलीज़ हुई थी 1987 से लेकर के 2000 तक चली थी ये सीरियल इंस्पेक्टर मोर्स। और इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है और जाने भी जाते हैं। तो जैसा कि आप इनके जॉनर के बारे में समझ ही गए हैं कि ये ज़्यादातर क्राइम नॉवेल्स, क्राइम राइटिंग यही सब लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा हिंट है दैट दिस चैप्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू the similar kind of this chapter is also a similar kind of thing। ये जो चैप्टर है ये भी एक सिमिलर जॉनर से ही बिलोंग करता है। तो आपको एक हिंट है ये कि ये नॉवल भी कुछ क्राइम डिटेक्टिव या ऐसा कुछ ही है। नाउ इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल, जैसा कि हमारा टाइटल सजेस्ट कर रहा है इवेंट्स। ये इवेंट जो ये हमारे सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है इवेंट्स। और ट्राइज एंड ओ लेवल मतलब ओ लेवल को करने की कोशिश करता है। ओ लेवल क्या है ये? तो ओ लेवल एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम का नाम है और वो इवेंट्स जो है वो इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करता है। इस बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो व्हेन आई विल गिव यू अ जिस्ट और समरी ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये देखा जाए तो एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें डायलॉग्स हैं बहुत सारे। ये जो चैप्टर है इवेंट, ट्राइज एंड ओ लेवल, अगर देखा जाए तो इसमें शुरुआत होती है इवेंट्स। एक आदमी है, लड़का, वो एक प्रिजनर है। एक्चुअली आदमी है, नॉट लड़का। वो एक प्रिजनर है, एक कैदी है। और वो पहले भी जितने सारे जेल में रहा है उस सारे जेल में उसने भागने की कोशिश की है और वो भागने में सफल भी रहा है। ही हैज़ एस्केप्ड द जेल 3 times। ऑलरेडी वो 3 बार जेल से भाग चुका है। एंड द होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट टू एस्केप द जेल। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये उसके अगले अटेम्प्ट पे है कि वो जो अभी जिस जेल में रह रहा है वहाँ से वो भागने की कोशिश करेगा, 4th अटेम्प्ट लेगा। तो वो क्या ये सब जो एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम ट्राई कर रहा है, क्या वो भागने के लिए कर रहा है या वो भागेगा या सफल हो पाएगा या नहीं, एवरीथिंग इसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो ट्विस्ट इसमें ये है कि इवेंट्स ये जिस जेल में अभी फ़िलहाल रह रहा है ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जेल है। यहाँ से लोगों का भागना बहुत मुश्किल है। इससे पहले ये जहाँ भी था वहाँ से इसने इजीली उस जेल को एस्केप कर चुका था, ये भाग चुका था वहाँ से। लेकिन अभी जहाँ पे ये है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ की अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इसका भागना मुश्किल है। तो ये जो और फ़िलहाल अभी ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा। ये लोगों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसका बिहेवियर अच्छा है, बहुत घुलता मिलता सबके साथ है,
सबके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब इसको देख कर के आपको ऐसे हार्मलेस वाली फीलिंग आएगी कि इवन से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। इसने अपना इमेज ऐसा क्रिएट करके रखा है। और अब ये पढ़ना चाहता है, ये चाहता है कि इसके पास भी कुछ क्वालिफिकेशंस हो, कुछ डिग्री हो। तो ये एक जर्मन ओ लेवल, जो जर्मन लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है ओ लेवल, उसको अटेम्प्ट करता है, वो अटेम्प्ट करना चाहता है। तो इसके जो अथॉरिटीज़ है जेल के, वो इधर उधर बातें कर रहे हैं कि ये पढ़ना चाहता है, क्वालिफिकेशन चाहिए इसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर इसके लिए पूरा अरेंजमेंट करवाया जाता है एग्ज़ाम का। जो इसके इन्विजिलेटर होते हैं वो आते हैं, बाहर से बुलाया जाता है, सारी चीज़ों को मेक श्योर किया जाता है कि कहीं से कोई भी सामान इसको ऐसा ना मिल जाए जिसको इसको भागने में आसानी हो, कोई भी चीज़ वो किसी को हर्ट ना कर सके। ये सारी इन्वेस्टिगेशन पहले भी होती है, लोग पूछते हैं कि उससे कोई किसी को हार्म है या नहीं। तो जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी कन्विंस कि ना, इवन से किसी को क्या नुकसान हो सकता है, ही इज़ हार्मलेस एंड ही इज़ वेरी गुड विथ एवरीवन। तो उसने अपना इमेज इतना अच्छा बना करके फ़िलहाल रखा हुआ है। बट द ट्विस्ट हियर इज़ दैट इवन एक्चुअली ट्राइज टू एस्केप एंड इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान। ये सारा का सारा उसका प्लान था, ये पार्ट था उसके प्लान का, ये एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाना और द पीपल, एवरीथिंग। बट वी विल डिस्कस इट इन द व्हेन विल स्टडी द चैप्टर। जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया एंड इफ़ ही मैनेज टू एस्केप द जेल और नॉट, कि वो भाग पाया या नहीं। वी विल सी दिस इन द फर्दर इन द चैप्टर। ऑल राइट, so before you read, let's start the chapter. Should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? तो चैप्टर का सबसे बड़ा थीम यही पैदा होता है यहाँ पे, कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, क्या उन्हें जेल में सीखने का या पढ़ने का मौका देना चाहिए या उन लोगों को सिखाने की कोशिश की जानी चाहिए? बिकॉज़ यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एक कैदी हमेशा से कैदी रह जाता है या एक क्रिमिनल हमेशा से क्रिमिनल ही होता है, या उसको सुधारने की कोशिश की जा सकती, मतलब जैसे जो लोग रिहैबिलिटेशन में जाते हैं या रिफॉर्म किए जाते हैं, लोगों को चेंज किया जाता है, जेल में भी ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि पनिशमेंट से ज़्यादा उन लोगों को सिखाया जाए। रिफॉर्म हमारे इंडिया के जेल का या हमारे पनिशमेंट का ये पार्ट है कि यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको सज़ा से ज़्यादा क्या किया जाए, रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए, उनको सिखाने की कोशिश की जाए, उनको बदलने की कोशिश की जाए। तो इज़ इट इवन पॉसिबल, क्या ये सच में इज़ इट रियली पॉसिबल टू रिफॉर्म अ क्रिमिनल, कि क्रिमिनल को रिफॉर्म करके एक अच्छा आदमी बना दिया जाए, उनको उसको पढ़ाया लिखाया जा सके या उसमें ऐसी इच्छा है? क्योंकि दिस वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। ये तो एंड में पता चलेगा हम लोग को कि इवन क्या सच में उसको कोशिश की गई बदलने की, तो वो बदला या नहीं बदला, या उसने धोखा, उसका जो फितरत था, उसका जो नेचर था धोखा देना, या जिस वजह से भी वो जेल में था, क्या वो हमेशा से वैसे ही रह गया, या लोगों को मूर्ख बना दिया या बेवकूफ़ बना पाया या नहीं, या सचमुच वो एग्ज़ाम देना चाहता था, वो भागना चाहता था, या वो कुछ क्राइम नहीं कर सकता था, वो बदल चुका था, रिफॉर्म हो चुका था। तो द मेन क्वेश्चन अराइजेज हियर इज़ दिस, क्योंकि जब आप एक सिस्टम को पूरी तरीके से कैरी कर रहे हो, पूरा का पूरा आपका जेल सिस्टम, पूरा का पूरा आपका लॉ इसी चीज़ पे बेस्ड है कि किसी को रिफॉर्म किया जा सकता है, किसी को बदला जा सकता है, तो एक बिलीफ है ना ये, उसके पीछे फिर फैक्ट भी होना चाहिए, उसके पीछे फिर इंस्टेंसेस भी होना चाहिए, एग्जांपल्स भी वैसे मिलने चाहिए ना, कि हाँ एक साल में अगर इतने सारे कैदी जा रहे हैं तो वो इतने में से इतना आदमी जो है वो रिफॉर्म हुआ है, कि फिर बाहर निकल के वो क्राइम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप रिफॉर्म के भरोसे, तो वो उतने दिन एक्ट भी तो कर सकता है, प्रिटेंड कर सकता है कि हम बदल गए हैं, और बाहर निकल के वो फिर से क्राइम करे। तो एक्चुअली रिफॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं? तो इसीलिए सबसे पहला सवाल हमसे यही किया गया है, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन, क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, जो प्रिजन में, जेल में रहते हैं, क्या उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पढ़ने लिखने की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन विच मेक्स देम अ क्रिमिनल। ये उनका लैक ऑफ एजुकेशन है, वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो क्रिमिनल है, ठीक है, क्योंकि उनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, उनमें मॉरल एजुकेशन की कमी है, उनको सही गलत कॉन्शियंस है ही नहीं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर बेसिकली।
ड्रामेटिस पर्सोने, इसका मतलब होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। जो भी एक कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है ड्रामेटिस पर्सोने। तो हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? सबसे पहले द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, नेक्स्ट द गवर्नर ऑफ HM prison, Oxford, then James Evans, prisoner है जो, then Mr. Jackson, a prison officer, then Mr. Stephens, he is also a prison officer, then McClary, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, एन इन्विजिलेटर, मिस्टर कार्टर, ये डायरेक्टिव सुपरिटेंडेंट रहते हैं, then Mr. Bell, ये भी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर रहते हैं, DCS। चलो, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। इस स्टोरी के ये सारे कैरेक्टर, सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, इन पे फ़ोन से ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इनसे फ़ोन पे बात होती है। देन द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ये गवर्नर है HM प्रिजन जहाँ पे अभी फ़िलहाल इवेंट्स को रखा गया है। जेम्स इवन, ये जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है चैप्टर का, ये कैदी है। मिस्टर जैक्सन प्रिजन ऑफिसर हैं, मिस्टर स्टीफेंस भी प्रिजन ऑफिसर है। मैक्लेरी, ये इन्विजिलेटर है, ये एग्ज़ाम लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए आता है, इवेंट्स का एग्ज़ाम लेने के लिए आता है ये। मिस्टर कार्टर, ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और मिस्टर बेल, ये भी डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर है, सॉरी, DCI। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, जिसको यहाँ पे ड्रामेटिस पर्सोने बोला गया है आपके बुक में। ऑलराइट, सो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, सिमिलर थिंग है, दोनों एक ही सेम चीज़ है। नाउ all precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape। चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको ये बता दिया जा रहा है कि हर तरह के प्रिकॉशंस, हर तरह के बोल सकते हैं ना, जितनी भी बारीकियाँ, जिस चीज़ को देखा जा सकता था, जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी, जितनी भी प्रिकॉशंस का मतलब होता है ना, जितनी भी चीज़ें हम लोग सावधानी बरतना, ठीक है, जितनी भी सावधानियां बरती जा सकती थी, सारी की सारी सावधानियां बरती गई थी। और ये ध्यान में रखा गया कि
जब इवेंट्स ये एग्ज़ाम दे, ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम, जब ये वो एग्ज़ाम दे रहा होगा तो कोई भी उसको ऐसा मौका न मिल जाए, कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए कि उसको भागने का वहाँ से मौका मिल जाए या मीन्स ऑफ एस्केप मिल जाए, कोई ज़रिया मिल जाए कि वो वहाँ से भाग सके। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया, सारी की सारी चीज़ें को ध्यान में रखी गई, सारी चीज़ों पे किसी भी चीज़, सिंगल चीज़ पे लापरवाही नहीं बरती गई, हर एक चीज़ को बहुत ही क्लोजली और माइन्यूटली सुपरवाइज़ किया गया, ठीक है, कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना करे और वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। तो वी कैन सी दैट हियर इज़ द इमेज ऑफ इवेंट्स का ऑलरेडी एक इमेज ऐसा बना हुआ है कि लोग इतने कॉशियस है उसको लेकर के, ठीक है, कितना सावधानी बरत रहे हैं कि एक आदमी के एग्ज़ाम के लिए और उसके वो भाग ना सके, उसको इस बात का डर सबको बना हुआ है वहाँ पे। मतलब वो कितना मंझा हुआ खिलाड़ी है कि नहीं, कि वो भाग सकता है, कुछ भी कर लो वो भाग सकता है। तो इस बात की सावधानी बरती जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऑलराइट, It was in early March when the secretary of the examination board received a call from Oxford prison. मार्च का महीना था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में अभी इवेंट्स बंद है, इसी जेल में वो रह रहा है और यहाँ से सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल गया, ठीक है। It's a slightly unusual request, Governor, but I do not see why we shouldn't try to help. और यहाँ से गवर्नर उसको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के HM ऑक्सफोर्ड प्रिजन के एक गवर्नर है, इन्होंने कॉल किया है सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ तो रिक्वेस्ट उन्होंने की है। तो उसमें से ये सेक्रेटरी बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो बहुत अनयूजुअल है, मतलब जो तुम बोल रहे हो ये साधारण नहीं है, ये थोड़ा सा रोज़ नहीं होता, रोज़ रोज़ हम लोग ये काम नहीं करते हैं, थोड़ा अजीब है, थोड़ा विचित्र है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आखिर क्यों नहीं किया जा सकता है। ये अनयूजुअल है तो क्या हो गया, रोज़ नहीं होता है तो क्या हो गया, लेकिन हम लोग मदद तो कर ही सकते हैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। जस्ट द वन फेलो यू से, तो क्या बोला तुमने, एक ही आदमी है ना, यानी कि गवर्नर ऑफ जो HM प्रिजन जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल करके बोल रहे हैं कि एक बंदा है, एक लड़का है जिसको एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके लिए एग्ज़ामिनेशन को क्या किया जाए, कंडक्ट करवाया जाए। और ऐसा है कि वो जो चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो थोड़ा अनयूजुअल है एक आदमी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी बोलते हैं कि थोड़ा अलग तो है, अजीब भी है कि एक आदमी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। हेल्प करने में तो बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हमको कोई ऐसा रीज़न नहीं नज़र आ रहा है कि मदद क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मदद हम करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट, चैप कॉल्स इवेंट्स। और वो बोलता है कि हाँ, उस लड़के का नाम, जैसे ही पूछते हैं तो उन्हें एक ही नाम बताया ना, एक ही बंदे का एग्ज़ाम लेना है ना, एक ही आदमी का ना, तो बोलते हैं हाँ दैट्स इट, बस एक आदमी है और उसका नाम है इवेंट्स। चैप का मतलब उस लड़के का नाम क्या है, इवेंट्स है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन O लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, उसने पिछले सितंबर को ही रात में जर्मन के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और वो कहता है कि वो एकदम कीन है, ईगर है, यानी कि इच्छुक है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, रात भर क्लासेस लेता है, पढ़ाई करता है जर्मन में, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है। कीन का मतलब इच्छुक होना, तो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। वो चाहता है कि उसके पास भी किसी टाइप की शैक्षिक उपलब्धि हो, कोई सर्टिफिकेट हो, वो भी पढ़ा लिखा हो, उसके पास भी कोई क्वालिफिकेशन हो, उसकी योग्यताएं हो, ठीक है। इज़ ही एनी गुड, तो उससे पूछा जाता है, गवर्नर सेक्रेटरी पूछते हैं कि किसी काम का भी है कि नहीं, वो गुड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो इधर से गवर्नर कहते हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज़ हैड एन इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो गवर्नर कहते हैं कि वो हमेशा से अकेले क्लास ले रहा था, जर्मन एग्ज़ाम का जो भी जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था वो इकलौता था। तो आप देख सकते हैं कि उसने अभी तक अकेले ट्यूशन लिया है, रात भर पढ़ाई की है, तो ये दिखाता है कि वो एक्चुअली डेडिकेटेड है।
एक होता है कि आप सबके साथ सब पढ़ रहे हैं तो आपको जेल में पढ़ना मजबूरी है आपकी, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक है कि वो अकेले स्पेशली ट्यूशन ले करके और पढ़ाई कर रहा है, विच मीन्स कि दिस शोज़ कि वो बहुत ज़्यादा ईगर है, वो पढ़ने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि अब आप ही बताइए कि वो ईगर है कि नहीं, या वो कैसा है, वो अच्छा है कि नहीं। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बिन आउटसाइड। और गवर्नर कहते हैं कि यही पढ़ाई अगर वो बाहर करता तो उसको अच्छा खासा खर्च होता। इसका मतलब वो डेडिकेटेड है कि बाहर पढ़ेंगे तो हमको पैसा लगेगा, अच्छा खासा मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, अच्छी खासी फीस लगेगी मेरे को, तो इसलिए यहाँ पढ़ाई हो रही है तो यहाँ मैं फ्री में पढ़ सकता हूँ तो यहीं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो ज़रूर कुछ सोच करके ही पढ़ रहा होगा। तो ही इज़ एक्चुअली कीन। दैट्स जॉली काइंड ऑफ, सॉरी, वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, उसको एक चांस देते हैं, देखते हैं क्या कर सकता है, वो कैसा है पढ़ने लिखने में, चलो दिया जाए एक चांस, हर्जी क्या है। तो यहाँ से गवर्नर खुश हो जाता है और कहते हैं दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खुश हूँ मैं। व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, और जो एग्ज़ाम होगा उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर का मतलब क्या नियम कानून है क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होगा ये ज़रा मुझे बता दीजिए। तो यहाँ कॉन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन बिटवीन मिस्टर सेक्रेटरी एंड मिस्टर गवर्नर। मिस्टर गवर्नर जो हैं गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड के, वो इवन के प्रिजन के हेड हैं, और वो इवन की तरफ से कॉल मिलाए हैं सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, क्योंकि जेल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है, वो लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे जेल वाले अथॉरिटी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गवर्नर हैं ये जो गवर्नर हैं ये सेक्रेटरी को एक फ़ोन कॉल करते हैं और इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इवन एक एग्ज़ाम देना चाहता है। इवेंस ये एग्ज़ाम जो है वो ये सितंबर से रात रात भर ट्यूशन ले रहा है इस एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए। उस एग्ज़ाम का नाम है ओ लेवल, और इस एग्ज़ाम की पढ़ाई बस पिछले सितंबर से इसने करनी शुरू कर दी है। इकलौता ही अकेला ट्यूशन ले रहा है इसका। ठीक है, तो ये इससे पूछते हैं कि ये किसी काम का भी है कि नहीं, ठीक है, कि इसको एग्ज़ाम दिलाना सही रहेगा कि हम लोग ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि अब आप ही देख लीजिए, ये इकलौता है, अकेले अकेले ट्यूशन ले लेके पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है लड़का, तो आप ही बताइए। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, क्या हर्ज है, एग्ज़ाम लेके देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अब गवर्नर इससे उनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम का क्या क्या प्रोसीजर है। क्वाइट नाउ, oh, do not worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans. तो गवर्नर फिर से सेक्रेटरी उससे पूछते हैं, ओहो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुमको सारा फॉर्म और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एग्ज़ाम लेने के लिए सब मैं तुमको भेज दूंगा, इतना टेंशन मत लो। ज़रा बताओ क्या बताया तुमने, उसका नाम फिर से दोबारा बताना। तो सेक्रेटरी इससे पूछे, इवेंस बोले ना, इवेंस नाम बताया ना तुमने। तो अब गवर्नर बोलते हैं जेम्स रॉड्रिक इवेंस, इसका पूरा नाम बताते हैं गवर्नर। हाँ, इसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवेंस, ठीक है, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन आया। ऑलराइट, इट साउंडेड रादर ग्रैंड। अब नाम है ये प्रिजन में, कोई ना कोई क्राइम किया होगा, इसी वजह से प्रिजन में है, जेल में है, लेकिन नाम में कितना वजन है देखो, जेम्स रॉड्रिक इवेंस, ठीक है, कितना दमदार नाम है, ग्रैंड नेम, बड़ा नाम। Just one thing, Governor, he is not a violent sort of fellow, is he? अब सेक्रेटरी फिर से पूछते हैं गवर्नर से, बस एक बात पूछनी थी आपसे गवर्नर, ये कोई वायलेंट आदमी तो नहीं है ना, किसी तरह का हिंसा तो नहीं करता है ना ये, ठीक है, बस यही जानना था कि किसी तरह का ये हिंसा करने वाला आदमी में तो नहीं है ना, गुस्सा वुस्सा तो नहीं आता है ना इसको। तो अब गवर्नर क्या जवाब देते हैं, I don't want to know his criminal record or anything like that, but अच्छा यही बोल रहे हैं सेक्रेटरी, बोल रहे देखो ऐसा नहीं है कि हमको इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी ये जान लेना सेफ़ है कि हम जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो आदमी खतरे वाला तो नहीं है, या सेफ़ है कि नहीं उसके आसपास जाना। क्योंकि अगर एक मर्डरर है और वो रिफॉर्म सच में अगर नहीं हुआ है तो वो किसी को स्ट्रैंगल करके भी मार सकता है, उसके आसपास किसी आदमी का होना सेफ़ नहीं है।
आप किसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भेज रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए, हो सकता है वो कुछ प्लान कर रहा होगा या उसके दिमाग में कुछ ऐसा सिनिस्टर चल रहा होगा, तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इससे पूछते हैं कि ये वायलेंट आदमी तो नहीं है ना, किसी तरीके का हिंसा तो नहीं करता है ना। मुझे इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना बताओ कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, किसी तरीके का खतरा किसी को है या नहीं। No, there is no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Imitation, you know, the sort of thing. तो गवर्नर कहते हैं ना, इसको अभी तक तो जितना मैंने जाना है, इसके बारे में बोल रहे हैं सेक्रेटरी से कि ना ऐसा कुछ नहीं है, जितना अभी तक जितना मैं जानता हूँ कोई वायलेंस नहीं करता है, किसी तरीके का कोई हिंसा का कोई रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास नहीं आया है। बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही हंसमुख आदमी है, जितना मैंने सब ने मुझे बताया उस हिसाब से अभी तक मुझे ये पता चला कि बहुत हंसमुख आदमी है। और बिट ऑफ अ कार्ड, रियली, मतलब बिट ऑफ अ कार्ड का मतलब एक कैरेक्टर है ये, ठीक है, अपने आप में ये कैरेक्टर है, इसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। वन ऑफ द सॉर्ट्स स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, वहाँ पे जेल में क्रिसमस कॉन्सर्ट हुआ होगा, तो कहते हैं कि क्रिसमस कॉन्सर्ट हो रहा था, उसमें इस बड़ा अच्छा गाया था या एक स्टार था या कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ परफॉर्म किया होगा जिससे सबका दिल जीत लिया इसने और सबका चहेता बन गया, ठीक है। और इमिटेशन, यू नो, सॉर्ट ऑफ थिंग, इसने क्या किया था कॉन्सर्ट में, इमिटेशन किया था, किसी की एक्टिंग की थी, किसी का कॉपी किया था। हम नाटक करते हैं ना, किसी की एक्टिंग करते हैं, उसको कॉपी करना, जैसे बच्चे टीचर की एक्टिंग करते हैं, हम लोग किसी के और की एक्टिंग करते हैं, तो इमिटेट करके दिखाना, उसको बोला जाता है इमिटेशन। तो ये बोलता है कि इसमें एक टैलेंट है, क्रिसमस कॉन्सर्ट में ये एक स्टार था, मतलब इसने इमिटेशन करके सबके दिल को जीत लिया नाटक करके। माइक यार्डवुड स्टफ, एक कॉमेडियन है जिसका नाम है माइक यार्डवुड। तो ये इसको कंपेयर कर रहे हैं माइक यार्डवुड से और कहते हैं कि गवर्नर इवेंस को कंपेयर कर रहे हैं माइक यार्डवुड से और कहते हैं कि जैसे ही माइक यार्डवुड है ना, जैसे सब एक्टिंग करता है, जैसे हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बोलते हैं ना, तुम तो एकदम स्टैंड अप कॉमेडियन, किसी का कॉमेडियन का नाम, तुम तो एकदम चार्ली चैपलिन हो, तुम तो एकदम मिस्टर बीन हो, ठीक है, वैसा कोई कॉमेडियन से कंपेयर कर देते हैं। वैसे ये यहाँ पे इवेंट्स को माइक यार्डवुड से कंपेयर कर रहे हैं, जो इमिटेट करता है, सबका नकल करता है, सबको कॉपी करता है और एक्टिंग करता है। नो, ही इज़ जस्ट कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैटिक। अब इसके बारे में बोला गया है एक वर्ड, इवेंट्स के बारे में, जो वर्ड है, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, याद करने लायक है। कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक, ठीक है, कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक। अब ये होता क्या है कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक? ये एक मेनियक का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत होना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, कॉन्जेनिटल मतलब जो जन्म से जो चीज़ हो, और क्लेप्टोमेनियक है जिसको चोरी करने की आदत होती है। तो अब हो जा करके हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि आखिर क्रिस इवेंस जो है, सॉरी नॉट क्रिस इवेंस जो है वो जेल में क्यों है? तो ये इसको जन्म से ही चोरी करने की आदत है। क्लिप्टोमैनियक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चोरी करे, जिसको लत होती है चोरी करने की। मतलब ये कहीं पे भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इसको चोरी करने की आदत होगी, इसको क्लिप्टोमेनियक कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, कि नॉर्मली भी रहेगा ना तो बिना कुछ उठाए, बिना कुछ चोरी किए नहीं हो सकता, मतलब इसका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो ऐसे लोगों को चोरी करने की आदत होती है, इसको क्लिप्टोमेनियक कहते हैं। और इनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं भी होगी ना, फिर भी चोरी करने की आदत होगी, तो दिस इज कॉल्ड क्लिप्टोमेनिया, ठीक है। अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग, और क्लिप्टोमेनियक अ पर्सन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। क्लिप्टोमेनिया आदत है, क्लिप्टोमेनियक जो आदमी को ये आदत होती है, क्लिप्टोमेनिया होता है, उसको क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। और कॉन्जेनिटल का मतलब है जन्मजात।
तो वी कैन फाइंड आउट, अभी तक हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि आखिर ये जेल में क्यों है क्रिस, क्योंकि ये क्लिप्टोमेनियाक है, वो भी कॉन्जेनिटल, जन्मजात, जन्म से ही इसे चोरी करने की आदत है। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि ना वायलेंस कुछ नहीं है, बस बहुत हंसमुख आदमी है, पूरा कॉमेडी करता है पूरे टाइम पे। और माइक यार्डवुड से उसको कंपेयर भी किया है, एक कॉमेडियन है जो इमिटेट करते हैं लोगों को, हंसाते हैं लोगों को, तो इससे कंपेयर किया गया है। तो एक क्रिमिनल ऐसा जनरली नहीं होता है, तो वायलेंट स्पेशली ऐसा नहीं होगा, इसीलिए वो बोलते हैं कि माइक यार्डवुड जैसा वो आदमी है, बस थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है कि वो क्लिप्टोमेनियाक है। ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमेनियाक, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग, और जो गवर्नर थे वो ऐड करते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं कुछ। अब वो क्या बोलना चाहते हैं, दैट वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।